अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। जी, आज बहुत ही ज़बरदस्त विंटर्स की पहली बारिश हुई और अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी तेज़ हुई थी और ओले भी इवन के पड़े। और मैं गेट से बाहर गई ओले कैप्चर करने के लिए और मेरा छोटा बेटा वरीड था कि वाई इज़ मामा गोइंग आउट इन लाइक आइस, और वो मुझे बुला रहा था कंटिन्यूस, मामा कम इन। तो मैंने बहुत ही खूबसूरत मौसम को इन्जॉय किया। उसी दिन जो है मुझे जाना था कुछ चीज़ें लेने के लिए, जैसे कि वेजिटेबल्स आपको वीकली चाहिए होती हैं, और मैंने चिकन भी लेकर आना था, मीट लेकर आना था। तो काफ़ी सारे मुझे काम करने थे और मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौसम को एंजॉय किया जाए और काम जितने भी हैं सारे उनको एंजॉय करके करूं ताकि मुझे बर्डन ना लगे। एंड प्यारा प्यारा सा मौसम था, फ्रेश मौसम था और फ्रेश सब्ज़ी आई, ग्रीन सी, और आप देखें कि बादल कितने मज़ेदार और ठंड सी फील हो रही थी। एक और बहुत ही प्यारी खूबसूरत दिन के साथ, और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस विंटर को भी हमें लाइक एंजॉय करने का मौका दिया, और अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को एंजॉय करें, हर एक मोमेंट को एंजॉय करें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे और सबको खुशियाँ अता करे। तो मैंने वेजिटेबल्स ला कर रखी, दे वर सो हैवी, और फिर मैंने उनको सारी बास्केट्स में सेपरेट करके रखा। और मुझे आपको दिखाना था चूँकि कि हाउ डू आई मैनेज थिंग्स, और जब सब्ज़ी आती है तो मैं क्या करती हूँ। एंड बिलीव मी, इतनी प्यारी सब्ज़ी, इतने प्यारे कलर्स होते हैं कि मैं इंजॉय करती हूँ। आई रियली इंजॉय क्लीनिंग दैम। और आपके पास अगर हेल्प भी हो ना, तो हेल्प होने के बावजूद आई लाइक डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज आई लव होम। मुझे घर अच्छा लगता है और मैं होम ओरिएंटेड हूँ, होम सिकनेस है मुझे, तो आई लव माई होम। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में रहना खुशियों के साथ नसीब करे और इत्मीनान और सुकून अता करे। तो मैंने क्विकली जो है वेजिटेबल्स को बास्केट्स में निकाला और उनको वॉश करना शुरू कर दिया और साइड पे रख दी गई। सबसे पहले तो मैंने क्यूकम्बर्स किए। क्यूकम्बर बहुत ही हेल्दी हमारे लिए वेजिटेबल है और इसको रॉ में ही आप खाएं। आप जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, आप अपने उसमें सैलड दिन में एक बार ज़रूर सैलड खाया करें इंस्टेड ऑफ ईटिंग खाना, रोटी और चावल, ताकि आपका सैलड से पेट भर जाता है लेकिन डाइजेस्ट जल्दी होता है। तो आपके लिए ये फैट नहीं चढ़ाता आप, लेकिन हेल्दी रहते हो क्योंकि वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं। तो क्यूकम्बर इज़ वेरी गुड। इसका आप जूस भी निकाल के पी सकते हैं। गाजर को, खीरा को मिक्स करें और एक एप्पल डालें। आप बिलीव मी, इसको ग्राइंड करें, इसका जूस निकालना चाहते हैं, आप वाटर ऐड करें और इसको स्ट्रेन करके पिएं। आपके लिए बहुत हेल्दी होगा और आप इससे स्मार्ट भी रहेंगे। तो मेरा जो है आजकल वेट 3 kg जो है वो बढ़ गया है और मेरा वेट बहुत देर से रिड्यूस होता है। मुझे बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है। मैंने पहले जो वेट रिड्यूस किया था ना, तो मैं मॉर्निंग में 6 किलोमीटर्स की वॉक और जॉगिंग करी थी और इवनिंग में भी। तो मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो गया था बिकॉज मुझे फिर उससे 2-3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना होता था। तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोशिश हमें करनी चाहिए कि वेट हम बढ़ाएं ही नहीं। तो चलें, आप देखेंगे मैंने कितनी अच्छी तरह से ब्यूटीफुली सारी वेजिटेबल्स को जो है वो वॉश कर लिया था और इनको वॉश करके मैं साथ साथ क्लीन करती गई। डस्टबिन में सारा लिटर भी डालती गई थी। और मटर जो हैं जब आते हैं तो मटर में छील के उनको फ्रीज़र में रख लेती हूँ
क्योंकि जब यूज़ करने होते हैं तो आसानी हो जाती है। और अब बास्केट्स में से पानी चूँकि ड्रिप होता है तो उसके नीचे मैंने रख दिया था क्लीन क्लॉथ, और सारा पानी उस कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाता है। और देखिए, मैंने पालक जो है ना, मैं कभी भी कटिंग करके वॉश नहीं करती। पालक को मैं हमेशा साबुत वॉश करती हूँ, क्योंकि साबुत पालक वॉश करना बहुत इजी होती है और सारी मिट्टी निकल जाती है, वरना जो कट जाती है उसको वॉश करना, ज़्यादा वॉश करना पड़ता है। तो इस तरह से पालक साबुत जो है मैं 2 से 3 दफ़ा राइंस करती हूँ, सारी मिट्टी निकल जाती है। और उसके बाद इसको स्ट्रेन होने के लिए मैं रख देती हूँ। जब स्ट्रेन हो जाती है तो मैं फिर इसको कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करके रख लेती हूँ। जब मुझे पालक जो है ना बीट करनी होती है ना, मैं बीटर से ब्लेंड करनी होती है, तो मैं पालक को साबुत ही स्टीम लगा देती हूँ। लेकिन जब मुझे पालक की छोटी छोटी रखनी होती है तो मैं इसको बारीक बारीक कटिंग कर लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे कि पालक को मैंने कितना बारीक करके रखा है। और अब आ गया जी धनिया और पुदीना। धनिया को भी मैं इसी तरह से साबुत बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 बार ज़्यादा सारे पानी में वॉश करती हूँ, निकाल लेती हूँ। और जब भी धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें ताज़ा आती हैं ना, तो मैं उनकी चटनी बना के रख लेती हूँ। आपके साथ चटनी की रेसिपी भी शेयर हो जाएगी इसी बहाने। तो आप देखिएगा चटनी मैं कितनी अच्छी बनाती हूँ, बहुत ही डिलीशियस होती है, बहुत डिफरेंट होती है। आई लाइक दैट। होपफुली आपको भी पसंद आएगी। तो ये मैं साथ साथ मिट्टी भी धो रही थी बोल में से ताकि निकल जाए। और मिंट भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब आप वेजिटेबल्स का जूस बनाएं ना, जैसे क्यूकम्बर, एप्पल और गाजर डालें, तो बीच में आप मिंट लीव्स भी डालें। अच्छा, मिंट का कावा भी पिएं, इट्स ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, फॉर योर हेल्दी डाइट, एंड यू कैन लूज योर वेट टू। अच्छा, सिर्फ खाना कम करने से ही ज़ाहिर है हम खाना कम करें तो वेट लूज़ होता है, डेफिनेटली होता है। लेकिन इसके लिए हेल्दी टिप ये है कि आप रात में लेट खाना ना खाएं। तो चूँकि चिकन भी काफ़ी वॉश करने वाला था तो मैंने उसकी वॉशिंग कैप्चर नहीं की है, फिर फ़ोन में स्टोरेज भी ख़त्म हो जाती है, तो मैंने क्विकली जो है आपको दिखा दिया। चिकन भी वॉश हो गया। अच्छा, चिकन में कुछ छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, जो कुछ हड्डियाँ होती हैं छोटी, साथ में चिकन होती है, उसको मैं क्या करती हूँ बॉईल कर लेती हूँ। और वैसे भी मोहित को फ्लू हो रहा था और मुझे मोहित को यखनी देनी थी, मैंने चिकन को चढ़ा दिया यखनी के लिए। और चूँकि मैं इतने सारे काम कर रही थी, कंटिन्यूस 2 घंटे में बिज़ी रही और मोहित को भूख लग गई, मैंने मोहित के लिए इंस्टेंट नूडल्स भी बनाए इन्हीं सारे कामों के करने के साथ साथ। फिर आपको क्लीनिंग भी साथ साथ करनी होती है। किचन में पानी गिरता है, वाइपर लगाना पड़ता है, सारे शेल्फ्स को क्लीन करना होता है। तो उसके साथ मैंने इंस्टेंट मोहित को नूडल्स बना के दिए, एंड मोहित लव दीज नूडल्स। अच्छा, नूडल्स के अंदर जो पैकेट में मसाला होता है वो मैं नहीं यूज़ करती, कभी कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन मोहित के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करती। मैं सॉल्ट और उसमें पेपर्स डाल देती हूँ, चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, एंड दैट्स इट। वो उसी को एंजॉय करता है। और कभी कभी चाट मसाला डाल देती हूँ। अब जब सारी सब्जियों में से पानी निकल गया था तो मैंने सारी बास्केट्स को उठाकर फ्रिज में रख दिया। फ़िलहाल मैंने फ्रिज में रख दिया था। और पालक को मैंने कटिंग कर लिया, टाइम कम था, मैंने मटर भी फ्रिज में राइट नाउ रख दिए थे, और बाद में जो है मैंने उनको छीला और वो रख दिया। अब चिकन को भी मुझे फ्रीज़र में रखना था, काफ़ी देर से चिकन भी बाहर था तो मुझे डर था कि ख़राब ना हो जाए, तो मैंने सारे चिकन को एक ही बार में बड़े बॉक्स में डालकर रख दिया। और जब वो ठंडा हो गया, मैंने फ्रीज़ नहीं होने दिया, ठंडा होने के बाद मैंने चिकन के पैकेट्स बना कर रख लिए थे। ऑफ कोर्स हम इतना सारा चिकन एक साथ में तो नहीं बनाते हैं, तो इस तरह से फिर मैंने फ्रीज़र में भी रख दिया था। और चिकन में भी मैं क्या करती हूँ कि सारे चिकन के जो लेग पीसेस होते हैं, विंग्स होते हैं, थाई पीस होता है, इन सबको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। और जो बोनलेस और चेस्ट वाले पीसेस होते हैं उनको मैं सेपरेट करती हूँ। बोनलेस चिकन एज मतलब मैकरोनीज़ में यूज़ करने के लिए, स्पेगेटीज़ में यूज़ करने के लिए,
अल्फ्रेडो पास्ता में यूज़ करने के लिए, तो वो मैं अलग से रख देती हूँ। आप ये देखें कि सारे काम करने के साथ साथ जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने चटनी की तरफ मैं आ गई और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चटनी भी बनाकर रख दूँ। चटनी में अब मैं यूज़ करती हूँ हरा धनिया, पुदीना और 2 से 3 जवे लहसुन। लहसुन हमारी डाइट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी बॉडी में जो फालतू फैट होता है ना, उसको बर्न करता है। तो मैं चटनी में लहसुन ज़रूर डालती हूँ। और फिर मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली थी, काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज़ डाली थी। और इसके अंदर जो है ना, मैंने ऐड किया था सॉल्ट, 1 चम्मच नमक और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून यूज़ किया था। एंड इन दी एंड मैं यूज़ करती हूँ कि चटनी अगर मैं फ्रीज़ भी करूँ तो उसका कलर चेंज ना हो, उसका टेस्ट चेंज ना हो, तो उसमें मैं यूज़ कर देती हूँ सिरका, विनेगर। अगेन विनेगर इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रिजर्व भी हो जाती हैं एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ टू। तो चटनी में मैं विनेगर डालती हूँ। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, यू विल लव इट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये जी बहुत खूबसूरत मज़ेदार ग्रीन सी चटनी रेडी हो गई थी। और इसके बाद मैंने चटनी को भी रख दिया फ्रिज में। एक खूबसूरत से बोल में निकालने के बाद मैंने चटनी को रखा और ये देखिए मैंने इसको कैप्चर भी किया। फिर क्लीनिंग की मैंने किचन की अगेन, और अब मैं आ गई थी यखनी बनाने की तरफ। मैंने क्विकली वो जो चिकन रखा था, चिकन की सारी हड्डियाँ, नेक पीसेस, और उनमें मैंने डाल दिया था लहसुन और अदरक भी। और मैंने चिकन को यखनी को बॉईल होने के लिए रखा काफ़ी ज़्यादा देर कि अच्छी सी थिक सी जो है वो यखनी निकल आए। और फिर जो है बाकी बच्चों को सबको भूख लग रही थी, अगेन मुझे ख़ुद भूख लगना शुरू हो गई। तो मेरे पास ओपा के फ्राइज़ पड़े हुए थे, मैंने बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए। और बच्चों ने कहा जी कि आज हम घर का खाना नहीं खाएंगे, आप घर पे बनाएं फ्राइज़ और हमें मंगवा कर दें बर्गर्स। तो उन्होंने ऑनलाइन फूड पैंडा से बर्गर्स मंगवा लिए थे। तो मैंने फ्राइज़ रेडी कर दिए। अच्छा, फ्राइज़ जो है ना, फ्राइज़ भी मैं आपको बताऊं कि इनके ऊपर मैं क्या करती हूँ कि चाट मसाला स्प्रिंकल करती हूँ। चाट मसाला से बहुत ही डिलीशियस टेस्ट हो जाता है इन फ्राइज़ का और बहुत मज़ेदार होते हैं। और इसके साथ जब हम सॉसेस लगाते हैं, खाते हैं, तो ये बहुत टेस्टी हो जाते हैं। फिर मैंने फ्राइज़ को बहुत ही अच्छे तरह से प्रेजेंटेबल बना दिया बच्चों के लिए, बच्चे खुश होते हैं। और मैंने फिर इसमें रैंच मेयो सॉस आता है, रैंच यूज़ किया, चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया था, और एक इमली सॉस आता है, स्वीट होता है, वो भी मेरे बच्चों को मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने ऐड कर दिया। तो फिर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से जो है बच्चों को ये डिनर में दिया। और टेबल बहुत अच्छी लगाई थी। अब मैं भी टायर्ड हो गई थी, तो मैंने डाइनिंग टेबल पे नहीं लगाया, सेंटर टेबल पे लगाया था, जो कि टीवी के सामने पड़ा था। और मैं चाहती थी कि अब मैं भी रिलैक्स करके बच्चों के साथ बैठूं, खाऊं और टीवी देखूं। तो फिर हमने मैंने और मेरे बच्चों ने मिल के मूवी देखी थी। तो बहुत प्यारा दिन गुजरा और मैंने सारे कामों को बहुत इन्जॉय किया था करते हुए। और मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया कि मैं ये सब चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँगी अपने व्यूवर्स के साथ। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी अप्रिसिएशन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके साथ और अच्छी सी वीडियोस शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।